हेलो 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 प्यारे बच्चों, वेलकम टू द एजुकेशनरी चैनल। मैं आपका दोस्त इंजीनियर नसीम अंसारी आज लेके आया हूँ यूनिट्स एंड मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 5। क्या है सर लेक्चर नंबर 5 के पोर्टले में? देखते हैं आगे। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स है। क्या है? कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। यूनिट्स को हम कन्वर्ट करेंगे, एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट करेंगे। क्या होगा सर, इसमें क्या फायदा होगा? देखते हैं आगे क्या फायदा होगा। कन्वर्जन ऑफ यूनिट। यूनिट को कन्वर्ट करने के लिए बेटा हम लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, N1 U1 हम लोगों ने पढ़ा था बेटा N1U1 N2U2। आप जानते हैं बेटा N1 क्या था? यहाँ पे N1 क्या था? मैग्नीट्यूड। N1 क्या था? मैग्नीट्यूड या नंबर। U1 क्या था बेटा? यूनिट। एक सिस्टम का मैग्नीट्यूड और यूनिट दूसरे सिस्टम के मैग्नीट्यूड और यूनिट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। यानी एक सिस्टम का नंबर यूनिट का मैग्नीट्यूड और यूनिट का मल्टीप्लिकेशन दूसरे सिस्टम के मैग्नीट्यूड और यूनिट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। ये पता है, सबको पता है। यूनिट में अगर क्वांटिटी बढ़ गई बेटा तो यूनिट छोटी हो जाएगी, ठीक है। यूनिट बड़ी हो गई तो क्वांटिटी को छोटा होना पड़ेगा। ये हम लोगों ने पढ़ा था, हम लोगों ने सीखा था, ठीक है। तो ये N2U2 क्या, N2 क्या हो गया बेटा? N2 भी नंबर है, वैल्यू है, मैग्नीट्यूड हो गया उसका। U2 क्या है बेटा? यूनिट है। तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम यूनिट कन्वर्जन करते हैं। आगे देखते हैं कैसे होता है, मजा आने वाली चीज है। देखिए क्या कर रहे हैं। पहला कन्वर्जन आप यूनिट में आपका है बेटा स्पीड या वेलोसिटी का। स्पीड या वेलोसिटी कहीं इस तरह लिखा हुआ 18 किलोमीटर पर आवर, इसको किसमें कन्वर्ट करना है? मीटर पर सेकंड में। क्या जरूरत पड़ी सर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने की? किलोमीटर पर आवर में तो गाड़ी की दुनिया के सारे मीटर ओडोमीटर शो करते हैं। हाँ सही है। आप गाड़ी चला के पहुंचे, दादाजी बैठे हुए थे। हाँ भाई बताइए क्या स्पीड रही आज आपके गाड़ी की? दादा ज्यादा नहीं रहा, 18 किलोमीटर पर आवर से आया हूं मैं पुराने जमाने का आदमी, मुझे किलोमीटर पर आवर नहीं आता है, मीटर पर सेकंड में बताएं। मीटर पर सेकंड में दादा? अरे उसमें तो किलोमीटर पर आवर दिखाता है। तो क्या आप पढ़े लिखे इंसान नहीं है? क्या आप जाहिल हैं जो उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे? बेइज्जती हो गई। वही बेइज्जती ना। अरे सर दादा के सामने क्या बेइज्जती थी? बूढ़े द्वार बैठे हो, दादा चिल्ला रहे हैं, बगल में पड़ोसी सुन रहा है। घनघोर बेइज्जती, घनघोर बेइज्जती। आज हम लोग सीख लेते हैं, आज सीख लेते हैं बेइज्जती ना होता कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना सीख लेते हैं। चाहे जिससे चला गया मीटर पर सेकंड में बताओ दादा को। वैल्यू बड़ा दादा की नजरों में, मोहल्ले वालों की नजरों में, ठीक है। चलिए देखते हैं तो सर कैसे करेंगे, कैसे करेंगे सर, कैसे करेंगे? इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके देखिए कैसे। 18 किलोमीटर पर आवर। बेटा यहाँ पे 18 क्या है? ये नंबर है, N1 मान लिया ना। किलोमीटर पर आवर क्या है? यूनिट है सर, U1। इधर डैश 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 कुछ नंबर होगा जो आएगा N2। ठीक ठीक। ये क्या है? यूनिट है सर, इसको U2 मान लिया ना, मान लिया। अब हमारे पास फार्मूला क्या लग गया बेटा? N1U1 N2U2 वाला फार्मूला लगाएंगे नहीं लगाएंगे? यही फार्मूला लगा करेंगे नहीं करेंगे? हाँ सर करेंगे। तो कैसे करेंगे देखिए। यहां आप लिखेंगे 18 किलोमीटर पर आवर। N1 18, N2 किलोमीटर पर आवर। N1 सॉरी U1 किलोमीटर पर आवर। N2 आपको निकालना है, N2 आपको निकालना है। अब U2 बेटा, U2 आपको पता है क्या है? मीटर पर सेकंड। कोई दिक्कत? अब कैसे करेंगे सर? हमें N2 की वैल्यू अगर पता चल जाए तो हम बताएंगे 18 किलोमीटर पर आवर इतना मीटर पर सेकंड होगा। N2 पता नहीं है ना, वही तो निकालना है, वही तो निकालना है। कुछ नहीं होता बेटा, जो ये यूनिट है ना, इसको इसको छोटे यूनिट में हम लोग कन्वर्ट करें। कैसे कन्वर्ट करेंगे? हम जानते हैं बेटा, आप भी जानते हैं, किलोमीटर को तो जानते हैं ना बेटा। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है? 1000 मीटर होता नहीं होता है? होता है सर, होता है। तो सर हम किलोमीटर की जगह पे मीटर रख देंगे।
किलोमीटर की जगह पे 1000। सर आप किलोमीटर की जगह पे 1000 मीटर नहीं लिख सकते, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, और यहाँ पे 1 तो है नहीं। बच्चों जब कहीं कुछ न लिखा हो तो वहां पे हम 1 मानते हैं, क्योंकि 1 को लिखने न लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो खाली किलोमीटर हो या 1 किलोमीटर हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बच्चों हम क्या कर देंगे बेटू, 18 लिख देंगे, और किलोमीटर की जगह क्या लिख देंगे हम लोग, 1000 मीटर लिख देंगे। कोई फर्क पड़ा? कोई फर्क पड़ा बच्चे? नहीं सर, नहीं। पर की जगह डिवाइड लगा देंगे। पर की जगह क्या कर लेंगे, डिवाइड। पहले बताया था डिवाइड को पर कहते हैं, तो पर की जगह डिवाइड, पर डिवाइड आपस में भाई भाई, ठीक, कोई दिक्कत। अब आवर आया बेटा, आवर आया। 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं सर। कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। क्लियर? 1 आवर में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट। और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं सर। ये भी बताने वाली कोई चीज है? नहीं, नहीं बताने वाली चीज है बेटा, नहीं बताने। 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 मिनट में कितने सेकंड होंगे बेटा? ज्यादा होंगे। ज्यादा के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। इस 60 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इतना सेकंड। और 60 मिनट कितने बराबर होता है? 1 आवर। तो 60 मिनट की जगह 1 आवर लिख देंगे। तो ये कितना हो गया? 3600 सेकंड। 3600 सेकंड। तो आवर की जगह बेटा जो आवर नीचे लिखा हुआ था, एच लिखा हुआ था, उसकी जगह क्या लिख देंगे हम लोग? 3600 सेकंड, एस लिख देंगे। क्या लिख देंगे सर? 3600 एस। सर यहाँ पे तो आपने SEC लिखा बेटा, सेकंड पूरा है, एस खाली उसका यूनिट होता है, यूनिट एस होता है, एस से लिखा जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। तो यहाँ पे 1 घंटे में सर 36 मिनट था, 1 आवर में, यहाँ तो खाली आवर था सर। वही बेटा, जब कुछ ना हो तो 1 मान लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता। खाली आवर हो उसको कन्वर्ट कर दो, 1 लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें 18 गुणे 1 कर दो बेटा, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, नहीं पड़ेगा सर, नहीं पड़ेगा बेटा, नहीं पड़ेगा। तो ये 3600 हो गया, इंटू मीटर पर के डिवाइड कर दिया, पर काट दिया, डिवाइड पे आ गया, कोई दिक्कत? मीटर से मीटर कट गया बेटा, सेकंड से सेकंड कट गया, कोई दिक्कत है बताओ? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। 1 0 ऊपर, 1 0 ऊपर, नीचे। 18 करने में 18 दूना 36, 2 करने में 2, 2 पंचे 10, कट गया। इधर कितना बच गया बचा? 5। उधर कितना बच गया भाई? है N2। यानी N2 की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 5। N2 कितने बराबर होगा? 5 के बराबर होगा। आगे बढ़ते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। N2 कितने बराबर होगा बेटा? 5 के। N2 कितने बराबर होगा? N2 कितने बराबर होगा? 5 के। यानी कि इस सिस्टम में, इस सिस्टम की हम बात करें तो N1 U1 इक्वल टू N2 U2 में 18 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू कितना हो गया? इधर मीटर पर सेकंड। यहाँ पे क्या किसकी वैल्यू थी? N2। N2 कितना आया बेटा? 5। N2 कितना आया है? 5। तो वहां पे 5 लिख दिया। यानी कि हमने निकाल लिया बेटा कि कहीं अगर 18 किलोमीटर पर आवर दिया हो तो मीटर पर सेकंड में वैल्यू कितनी होगी? 5। अगर आप 18 किलोमीटर पर आवर से आए थे, दादा ने पूछा क्या भाई क्या स्पीड रही आज की? आपने कहा सर दादा 1 सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड। आप आए हैं 18 किलोमीटर पर आवर से, लेकिन दादा को किसमें चाहिए? मीटर पर सेकंड में। उसको निकाला, आपने कहा दादा 5 मीटर पर सेकंड से अपन आया है। दादा को मेरा लौंडा होशियार हो गया। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। बात समझ में आ गई? यहां से निकल के आ गया। कोई दिक्कत हुई बेटा? कोई दिक्कत नहीं होती है बेटा। बड़े यूनिट छोटे यूनिट को दूसरे में कन्वर्ट जिसमें निकालना होता है, उसके छोटे छोटे चीजों में जो फंडामेंटल है वो पता है, उससे निकाल के रख करके वैल्यू फाइंड करके और हम लोग निकाल लेते हैं। 18 किलोमीटर पर आवर को 5 मीटर पर सेकंड दूसरी यूनिट। क्लियर? अच्छा, अब कोई कहे बेटा 1 किलोमीटर पर आवर में कितना मीटर पर सेकंड होगा? तो 18 उधर चला जाएगा, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होगा तो क्या बनेगा? 5/18 मीटर पर सेकंड। यानी कि 1 किलोमीटर पर आवर में कितना मीटर पर सेकंड होगा? 5/18। 1 किलोमीटर पर आवर में कितना मीटर पर सेकंड होगा बेटे? 5/18 मीटर पर सेकंड। 5/18 मीटर पर सेकंड। मैं आपको बता दूं, कुछ नहीं करना है बेटा। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड से कन्वर्ट करने के लिए आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए।
5/18 से क्या कर दीजिए आप, मल्टीप्लाई कर दीजिए। कोई स्पीड हो, कोई स्पीड हो बेटा किलोमीटर पर आवर में, कोई स्पीड किलोमीटर पर आवर में दी है और पूछे मीटर पर सेकंड में निकालना है, 5/18 से मल्टीप्लाई करिए आप, आ जाएगा। क्लियर? कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई परेशानी हो तो बताएं बेटा, कोई दुश्वारी? देखिए कैसे करते हैं। चौवन किलोमीटर पर आवर से मैं आया था, 54 किलोमीटर पर आवर से मैं आया था और इसको दादा को बताना है मीटर पर सेकंड में। दादा को बताना है मीटर पर सेकंड में। क्या करेंगे आप, क्या करेंगे? 54 को क्या करेंगे, 54 किलोमीटर पर आवर क्या करेंगे बेटा, 5/18 से मल्टीप्लाई, किस में आ गया, मीटर पर सेकंड में आ गया, मीटर पर सेकंड में आ गया कि नहीं आएगा? क्लियर? कोई दिक्कत? तो 18 करने में 18 3 54 कितना हो गया, 15 मीटर पर सेकंड। 15 कितने मीटर पर सेकंड से हो गया, 15। कितना मीटर पर सेकंड हो गया, 15। नहीं सर 54 कहाँ, इतनी कम स्पीड में कहाँ चलते हैं अपन लोग। ठीक है, 108 किलोमीटर पर आवर से मैं आया था। अब दादा को मीटर पर सेकंड में यूनिट बतानी है, क्या करेंगे भैया, क्या करते हैं, क्या करते हैं भैया, क्या करते हैं, क्या करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई, किसको, जो क्वांटिटी हो उसको 5/18 से मल्टीप्लाई कीजिए, मीटर पर सेकंड में यूनिट रख के आगे बढ़िए, दादा को बता के आगे बढ़िए। चलो भैया कैसे कर देंगे इसको, 108 किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये किलोमीटर पर आवर की जगह क्या आ गया, मीटर पर सेकंड। जहां किलोमीटर पर आवर, ये नंबर तो वैसे लिखेंगे, जहां किलोमीटर पर आवर है उसकी जगह 5/18 इंटू मीटर पर सेकंड लगा देंगे, आ जाएगा नहीं, 18 बन जाए 18 6 108, तो 6 पंचे 30, 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड। कोई दुश्वारी हो तो बताएं बेटा, किसी कोई परेशानी हो तो बताएं, किसी कोई परेशानी, कोई दुश्वारी? नहीं, नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, समझ में आ रहा है सर, सब समझ में आ रहा है, सब समझ में आ रहा है सर, सब समझ में आ रहा है। चलिए अगर समझ में आ रहा है तो दादा ने कहा कि स्पीड कुछ ज्यादा है तुम्हारी, कम करो। अगली बार आपने क्या किया, 90 किलोमीटर पर आवर से आए, कितने से आए, 90 किलोमीटर पर आवर। अब दादा ने पूछा बताओ क्या करेंगे आप, खट से 90 लिखेंगे, किलोमीटर पर आवर जहां लिखा है वहां पे क्या लगाएंगे आप, 5/18 मीटर पर सेकंड, 18 पंचे 25 मीटर पर सेकंड से दादा जान, 25 मीटर पर सेकंड से आए हैं दादा, 25 मीटर पर सेकंड से, 25 मीटर पर सेकंड। बात समझ में आ गई? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगर आपको, आप मीटर पर सेकंड में आए हो, मान लिया 5 मीटर पर सेकंड से आए थे, इसको किलोमीटर पर आवर में बताना हो तो कैसे बताएंगे? आप मान लिया 5 मीटर पर सेकंड से आए थे और आपको किलोमीटर पर आवर में बताना हो तो क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे बताएं, क्या करेंगे हैं? क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे सर, कुछ नहीं करेंगे सर, सर आपने बताया है कि 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू होता है 5/18 मीटर पर सेकेंड, आपने बताया है सर, ये बताया है, बताया है। तो सर कुछ नहीं करेंगे, 5/18 को हम इधर ले आएंगे, तो 5/18 को इधर लाएंगे बेटा तो पलट जाएगा, तो क्या बचेगा, 18/5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। उधर क्या बच जाएगा, 1 मीटर पर सेकेंड, 18/5 है तो 1 ही तो बचा। अब इसको हम ऐसा लिख लेंगे सर कि 1 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू क्या हो गया, 18/5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यानी कि सर हम जानते हैं कि 1 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू हो जाता है 18/5 किलोमीटर पर आवर। 1/5 मीटर पर सेकंड इक्वल टू हो जाता है 18/5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब सर 1 मीटर पर सेकंड में इतना होता है तो 5 में क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो 1 मीटर पर सेकंड में होता है आपका 18/5 किलोमीटर पर आवर।
1 मीटर पर सेकंड में हो गया बेटा आपका 18/5 किलोमीटर पर आवर। अब आप क्या कह रहे हैं सर 5 मीटर पर सेकंड में, किसमें 5 मीटर पर सेकंड में, तो 5 तो ऐसे लिखिएगा, मीटर पर सेकंड की जगह क्या लिखेंगे आप 18/5 किलोमीटर, 18/5 किलोमीटर पर, देखिए सर मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू 18/5 किलोमीटर पर आवर। वन से क्या लेना देना, वन को रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, मीटर पर सेकंड की जगह 18/5 किलोमीटर पर आवर लिखना है सर, 18/5 किलोमीटर पर आवर लिखना है। तो 5 5 कट गया तो कितना बच गया 18 किलोमीटर पर आवर। क्या हो गया 18 किलोमीटर पर आवर, कितना हो गया 18 किलोमीटर पर, यानी 5 मीटर पर सेकंड को आपने कन्वर्ट किया तो कितना आ गया बेटा 18 किलोमीटर पर आवर। यहां से क्या संदेश निकल आ रहा है 1 मीटर पर सेकंड में कितना क्या करना है आपको 18, अगर किलोमीटर से पर आवर करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करिए, और अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करिए, 18/5 से मल्टीप्लाई करिए। कोई दिक्कत हो तो बताएं, कोई परेशानी, कोई दुश्वारी, कोई उलझन? नहीं सर कोई उलझन नहीं। ठीक है सर, तो बताएं 10 मीटर पर सेकंड में कितने किलोमीटर पर आवर होगा, फटाफट बताएं 10 मीटर पर सेकंड में कितने किलोमीटर पर आवर होगा सर, 10 तो हम ऐसे लिखेंगे, 1 मीटर पर सेकंड में 18/5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा सर, तो 5 में 5 दूनी 10 तो कितना हो जाएगा सर 36 किलोमीटर पर आवर, 36 किलोमीटर पर आवर। अच्छा सर बताइए अगर 20 मीटर पर सेकंड से आए थे तो 20 तो सर हम ऐसे लिखेंगे, 20 तो सर हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अब ए मीटर पर सेकंड की जगह कितना लिखना है 18/5, क्या लिखेंगे 18/5 किलोमीटर पर आवर, 5 में 5 5 चौक 18 चौक। बात समझ में आई बेटा, बात समझ में आई। इससे हम लोगों ने एक आपसे एक चीज निकाली, ये निकाल के देखा कि अगर हम किलोमीटर पर आवर से कहां जा रहे हैं मीटर पर सेकंड में जा रहे हैं तो क्या करेंगे बेटा 5/8 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से। और अगर हम मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जा रहे हैं, छोटी से बड़ी यूनिट में जा रहे हैं, तो बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना, तो बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा सर। बड़ा नंबर कौन सा होगा आपका 18/5, कौन सा नंबर होगा 18/5। इतनी बात समझ में आ गई इस यूनिट ऑफ कन्वर्जन में? कोई दुश्वारी हो तो बताओ, कोई परेशानी हो तो बताओ बेटा। कोई परेशानी नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होगा। दूसरा कन्वर्जन, दूसरा कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स कह रहा है सर 1 न्यूटन को डाइन में करना है। 1 न्यूटन को किसमें करना है बेटा हम लोगों को डाइन में, यानी बताना है कि 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होता है। डाइन 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 तो सुना, इंसान खा लेती है, खाती है, हाँ खा लेती है, पहले खाती होगी सर, अब तो डाइन। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के डाइन होते हैं, पहले मुंह से खा लेते थे, अब जज्बात से, बातों से लोग खा जाते हैं। अलग अलग तरह के डाइन होते हैं। खैर वो तो बात की बात है। सर हमें 1 न्यूटन इक्वल टू कितने डाइन होता है ये बताना, ये बताना। सर वहां पे तो किलोमीटर पर आवर था, हमें पता था कि 1 किलोमीटर में इतना मीटर होता, रख दिया था, आवर में इतने सेकंड होते रख दिया था, निकाल लिया था, कट पिट करके सब वैल्यू आ गई थी। यहाँ पे न्यूटन और डाइन का तो कोई रिलेशन ही नहीं पता है सर, कुछ भी नहीं पता है सर। क्या करेंगे सर, हम कहाँ जाएंगे सर, हम लोग कैसे करेंगे सर? अरे सर क्या सर एफ इक्वल टू क्या होता है एम ए, एम की यूनिट क्या होती है केजी, एक्सीलरेशन की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड। इस केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हमने क्या कहा था न्यूटन कहा था। अगर केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को पहले आपने न्यूटन कहा है तो न्यूटन की जगह ये नहीं रख सकते हैं? हाँ रख सकते हैं सर, रख सकते हैं, हाँ तो रख लो, रख लो। तो 1 न्यूटन की जगह 1 न्यूटन बराबर क्या हो जाएगा बेटा 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर न्यूटन की जगह आ गया, जहां न्यूटन था वहां केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया। ये सर हमें पता चल गया। अब हमें क्या करना है सर, ये 1 न्यूटन बेटा किसकी कौन सी यूनिट है, एसआई यूनिट है।
ये कौन सी यूनिट? सीजीएस यूनिट। डाइन होती थी सीजीएस में, डाइन छोटी यूनिट होती थी, सीजीएस में होती थी। अब हमें करना है सर, तो निकाल लीजिए सर 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऐसे लिखिए इक्वल टू, इसको डस यानी कि निकालना है N2, ये N1 हो गया ना बेटा, ये U1 हो गया, निकालना है डाइन U2। डाइन में क्या हो जाएगा बेटा? डाइन में क्या हो जाएगा? अगर ये केजी है तो सीजीएस सिस्टम में डाइन होता है तो केजी क्या हो जाएगा? ग्राम हो जाएगा बेटा। मीटर में सीजीएस में क्या होता था? सेंटीमीटर होता था जी सर, और सेकंड का सेकंड रहता था। देख लीजिए 1 डाइन इक्वल टू हो जाएगा 1 न्यूटन इक्वल टू होता है आपका किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका एसआई यूनिट है, ये एसआई यूनिट है ना बेटे। और डाइन किसका है? सीजीएस का है। डाइन किसका है बेटा? सीजीएस का है। तो सीजीएस में केजी क्या होता था? ग्राम होता था। मीटर क्या होता था? सेंटीमीटर होता था। और सेकंड तो बेचारा हमेशा सेकंड रहा, गरीब आदमी सेकंड रहा, हमेशा सेकंड रहा, हमेशा सेकंड रहा, सेकंड रहा, वो हमेशा सेम रहा, हमेशा सेकंड ही रहा, न कभी फर्स्ट हुआ न कभी थर्ड हुआ, हमेशा सेकंड रहा। क्लियर? तो डाइन की जगह हम लोगों ने क्या रख दिया बेटा? ग्राम सेंटीमीटर पर स्क्वायर। डायरेक्ट N2 जो निकालना है रख दिया बेटा 1 न्यूटन, यानी 1 न्यूटन की जगह रख दिया केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो निकालना है वो N2, और डाइन की जगह सीजीएस मीटर। ये किसके बराबर है बेटा? डाइन के। ये किसके बराबर है? डाइन के। क्लियर? कोई दुश्वारी? अब तो निकाल सकते हैं, अब तो निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल पाएंगे? अब तो निकाल लेंगे। हाँ हाँ सर, अब तो निकाल ही लेंगे सर, अब तो निकाल ही लेंगे सर। इसमें कैसे सर? आपने N1 U1 कहा, वहां N2 U2 बेटा, ये N2 ये U2 ही तो है बेटा, ये U2 ही तो है बेटा। N1 U1 इक्वल टू N2 U2 ही लगा है बेटा। ये N1 की वैल्यू 1, U1 हो गया आपका केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, N2 निकालना है, U2 क्या हो गया? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो डाइन के बराबर था। क्लियर? जैसे क्लियर हो गया, निकालिए क्या बनेगा? 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल टू N2 आपको निकालना है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। थोड़ा साफ साफ लिख दिया हमने 1। अब क्या करेंगे बेटा? किलोग्राम को किसमें कन्वर्ट करना है हमने? इस दोनों को ऐसा लिखना है कि ग्राम आपका कट पिट के खत्म हो जाए, यानी इसको इसके टर्म में लाना है किसी तरीके से। अगर इसको इसके टर्म में लाना है तो हम जानते हैं सर 1 kg इक्वल टू कितना होता है? 1000 ग्राम। 1 kg इक्वल टू कितना होता है सर? 1000 ग्राम। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्या बता रहे हैं सर? तो केजी की जगह क्या लिख देंगे हम लोग? 1000 ग्राम लिख देंगे। मीटर की जगह लिखना है सेंटीमीटर, मीटर की जगह क्या लिखना है? सेंटीमीटर। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं सर, 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर लिख दिया, 100 इंटू सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई सेकंड का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, सेकंड हमेशा सेकंड ही होता है। N2 हमें निकालना है बेटा, ग्राम वैसे लिखिए, सेंटीमीटर वैसे लिखिए, एस स्क्वायर। कोई दिक्कत हो तो बताएं, नहीं सर कोई परेशानी नहीं। अब बेटा देखिए यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं कि ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, एच स्क्वायर से एस स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे 1000 और 100 कितना हो गया? 10 to the power 3 into 10 to the power 2 is equal to N2। सर ये 3 वाली कहां से आ गया? जो बेटा सेम होता है, 10 है, ये 1000 है, 1 2 3 0 है, तो जो बेस होगा 10 होगा, और जितने वो पावर होंगे 3 पावर लगा दे, बचपन से पढ़ते आए हैं आप लोग। 100 होगा बेटा तो 10 into 2 का पावर लगा देंगे। अब N2 into 10 to 3 है बेटा। अगर बेस सेम है तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं? अगर बेस सेम है बेटा तो हम लोग क्या कर लेते हैं? पावर को ऐड कर लेते हैं। 3 + 2 इक्वल टू क्या हो गया? N2, यानी 10 to the power 5 इक्वल टू N2 हो गया। इससे क्या निकल के आया बेटा? यहाँ पे N2 की वैल्यू में बतानी थी, किसकी वैल्यू बतानी थी बेटा? यहाँ पे N2 की वैल्यू बतानी थी। यानी आपने कहा कि 1 न्यूटन इक्वल टू क्या होता है? N2 की जगह क्या लिख देंगे हम लोग? 1 न्यूटन यानी 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल टू N2 इंटू ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी N2 की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 10 to the power 5। और ये ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या था? डाइन था। यही तो डाइन था, यही तो डाइन था। यानी 1 न्यूटन में कितना डाइन हो गया बेटा? 1 न्यूटन में कितना डाइन हो गया? 1 न्यूटन में हो गया 10 to the power 5 डाइन। 1 न्यूटन में कितना हो गया? 10 to the power 5 डाइन।
1 न्यूटन में कितना हो गया 10⁵। इतनी बात समझ में आई बेटा। N2 की वैल्यू 10⁵ आई। ठीक है, अब आप कहेंगे सर ये N2 की वैल्यू यहाँ क्यों रख दिया? देखिए यहाँ इसलिए रख दिया बेटा क्योंकि 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर इक्वल टू N2 इंटू ग्राम, यही तो था। N2 की जो वैल्यू आएगी इसके साथ ही डाइन के साथ ही तो रखी जाएगी बेटा, यानी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर या डाइन के साथ N2 की वैल्यू रखी जाएगी और 1 के साथ ये क्या होगा आपका न्यूटन में जो आएगा या केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में तो था। क्लियर? यानी 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। इससे क्या मुराद निकल रहा है बेटा? आप देखिए, आपको बहुत साफ नजर आ रहा होगा, बहुत साफ साफ नजर आ रहा है कि अगर हम न्यूटन से डाइन में जा रहे हैं तो क्या करेंगे? न्यूटन से अगर डाइन में जा रहे हैं तो क्या करेंगे हम लोग? न्यूटन से डाइन में जा रहे हैं तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा? 10⁵ से। 1 न्यूटन इसको 5 डाइन होता है। बात समझ गए? यानी कि न्यूटन से डाइन में जाएंगे 10⁵ से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई दुश्वारी हो तो बताओ। नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं, तो बताओ। 4.53 न्यूटन में कितने डाइन होंगे? 4.53 न्यूटन में कितने डाइन होंगे? सर क्या बताएं सर, ये सब चीजें सर आप बिना बड़ा बड़ा वैल्यू पूछने लगे कैसे बता पाएंगे सर? कैसे बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे सर, नहीं बता पाएंगे, नहीं बता पाओगे? बता। देखिए सीधा सीधा अगर हम करें 1 न्यूटन में कितने होते हैं बेटा? 10⁵ डाइन। ठीक, तो ज्यादा में कितने हो जाएंगे बेटा? यानी कि 4.53 न्यूटन में ज्यादा होगा, यानी उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा डाइन। कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई परेशानी हो तो बताओ। नहीं सर कोई परेशानी नहीं, कोई परेशानी नहीं है सर, बस उससे हमने क्या कर दिया? उसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये क्या आ गया बेटा? यहाँ पे 453। अगर डेसिमल हटाते हैं, डेसिमल अगर हटा रहे हैं तो कितने डिजिट पहले डेसिमल है उतने पावर वहां कम हो जाएगा ऊपर, यानी 2 डिजिट पहले है बेटा तो 5 - 2 हो जाएगा, 5 - 2 हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा बेटा? 453 इंटू 10⁵ डाइन। ऐसा भी लिख सकते हैं आप, ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर। लेकिन सर आप तो सीधे क्या बता सकते थे कि सीधे, हाँ तो सीधे कर लेंगे बेटा हम लोग। मान लिया किसी ने पूछ लिया कि बताओ 5 न्यूटन में कितना डाइन होगा? कितना डाइन होगा? 5 लिखो। 1 न्यूटन में क्या करते थे न्यूटन से डाइन में करने में? 10⁵ से मल्टीप्लाई। खत्म कहानी, खत्म कहानी। डाइन में ये आ गया, न्यूटन में ये आ गया, खत्म, कुछ करना ही नहीं। 100 न्यूटन में कितना डाइन? 100 इंटू 10⁵। 1 लाख में कितना डाइन? 1 लाख को क्या कर देंगे डाइन में कन्वर्ट करने के लिए? 10⁵ से मल्टीप्लाई। जब हमें पता है कि न्यूटन से डाइन में जाने के लिए 10⁵ से मल्टीप्लाई करते हैं, तो जितने को कन्वर्ट करना है उसको 10⁵ से मल्टीप्लाई करिए, डाइन में रखिए और आगे बढ़िए, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। अच्छा ठीक है सर ये तो सही है, लेकिन अगर हमें डाइन से न्यूटन लाना हो तब उल्टा हो जाएगा बेटा, उल्टा हो जाएगा। न्यूटन बड़ी यूनिट है, छोटी यूनिट में जाके मल्टीप्लाई करना पड़ रहा था, तो छोटी बड़ी जाने में क्या डिवाइड कर दो यार। क्या कर दोगे? डिवाइड कर दो। डिवाइड करो कितने से? 10⁵ से। आगे बढ़ो, 10⁵ से डिवाइड करो और आगे बढ़ो। कैसे सर? ऐसे 5:10⁵ डाइन है हमारे पास, इसको न्यूटन में कन्वर्ट करना है। न्यूटन में डाइन से न्यूटन में जाने के लिए डिवाइड कितने से? 10⁵ से। तो जो वैल्यू आपकी है उसको तो लिखिए भैया, आप जो वैल्यू थी उसको तो लिखिए। क्या कर दीजिए? 10⁵ जैसे ही आप डिवाइड करेंगे डाइन किस में कन्वर्ट हो गया? न्यूटन में। जैसे डिवाइड करेंगे वो न्यूटन में कितना हो गया? 5 न्यूटन। 5 न्यूटन इक्वल टू दिस, तो दिस इक्वल टू 5 न्यूटन। आ रहा नहीं आ रहा? आ रहा कि नहीं आ रहा? कि कोई भी वैल्यू हो बेटा, अगर बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में जानी है, बड़ी से छोटी में जानी है तो मल्टीप्लाई करिए, छोटी से बड़ी में जानी है तो डिवाइड कर दीजिए। छोटी से बड़ी में जानी है तो डिवाइड कर दीजिए। ये छोटी है, छोटी से बड़ी में डिवाइड, छोटी से बड़ी में डिवाइड। बड़ी से छोटी में क्या कर रहे थे पीछे देखिए, बड़ी छोटी में क्या कर रहे थे? मल्टीप्लाई। ये बड़ी यूनिट थी बेटा,
ये बड़ी यूनिट थी, बड़ी से छोटी में गए थे तो क्या किया था आपने, मल्टीप्लाई किया था। इतना तो समझ में आ गया सर, ये बात समझ में आ गई हो तो बताओ, ये बात समझ में आ गई हो तो बताओ बेटा, कोई दुश्वारी तो नहीं है? नहीं है सर, नहीं है सर, नहीं है। अगला आ गया आपका एनर्जी, वर्क या एनर्जी, यानी कि जूल को आपको किस में कन्वर्ट करना है बेटा, ईआरजी में। जूल को कन्वर्ट करना है ईआरजी में। सर अब हम कर लेंगे, क्योंकि आपने समझा दिया है कि न्यूटन की जगह पे उसका बेस यूनिट लिख करके जो है उस करना होता है, हम कर लेंगे सर, हमें पता है सर, हमें पता है सर, ये एसआई यूनिट है सर। ये कौन सी है सर, एसआई यूनिट। और ये कौन सी यूनिट है सर, सीजीएस है सर, हमें पता है सर। ईआरजी जो होता है सर, एनर्जी या वर्क की सीजीएस यूनिट है सर, हमें पता है सर, हमें पता है सर। हम लगाएंगे क्या, N1 U1 इक्वल टू N2 U2 सर, हमें पता है सर, हमें पता है सर, N1 इक्वल टू N2 U2। अब देखिए यहाँ पे N1 किसके बराबर है, 1 के, U1 किसके बराबर है, जूल के, N2 आपको निकालना है, और ये सीजीएस यूनिट। एआरजी जो है आपकी, एआरजी कौन सी है बेटा, U2। यही तो है ना, यही तो है ना, यही तो है ना, बताओ, यही है भैया ना, हाँ यही है। आगे बढ़ते हैं। N1 U1 इक्वल टू क्या हो गया, N2 U2 हो गया। N1 की वैल्यू 1 है, U1 की वैल्यू जूल है। अब हम जूल से तो सीधे निकाल नहीं पाएंगे, हमें बेस यूनिट में इसको लाना पड़ेगा, बेस यूनिट में लाना पड़ेगा। तो जूल, जूल जूल की बेस यूनिट क्या होती है सर, याद साहब किस होता था केजी कुछ ऐसे नहीं है, अच्छा कोई बात, कोई बात नहीं, वर्क से निकाल लो। वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हाँ सर, फोर्स की यूनिट सर अभी पहले पहले निकाली थी हम लोग, केजी पर मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे एस डिस्प्लेसमेंट है, इसको सेकंड ना कह देना, इसको सेकंड ना कह देना, ये फर्स्ट है सेकंड नहीं है, डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होगी, मीटर। अब यूनिट क्या बन गया, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यूनिट क्या बन गई बच्चे, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या बन गया, केजी मीटर पर केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी जूल को, यानी U1 को, जो जूल था हमारा, ये किसके बराबर है बेटा, जूल के। ये 1 था, N1 हो गया। U1 जो जूल में था उसको किसमें कन्वर्ट कर लिया, उसके बेस यूनिट में। N2 हमें निकालना है बेटा, N2 निकालना है। सीजीएस ईआरजी, जैसे ये जूल में ये था, ये ना, ये केजी मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर एसआई यूनिट में, तो एसआई का सीजीएस होता है, आपको पता है। केजी का सीजीएस क्या होता है, ग्राम। मीटर का सीजीएस यूनिट क्या होता है, सेंटीमीटर। स्क्वायर लगा दी। और सेकंड तो ऑलवेज सेकंड रहता है बेटा, ऑलवेज सेकंड रहता है, था, है और रहेगा। क्लियर, हाँ सर क्लियर है। अब हमें N2 निकालना है सर, N2 निकाल के यहाँ रख देंगे, हमारी वैल्यू आ जाएगी सर। हाँ हाँ ठीक है सर, ठीक है सर, बढ़िया बताया सर, बढ़िया बढ़िया। तो केजी को पहले किसमें कन्वर्ट करेंगे हम लोग, ग्राम में। हम जानते हैं सर केजी ग्राम में कितना आता है, 1000 ग्राम। मीटर में किसमें करेंगे सर, सेंटीमीटर में। एक मीटर में कितने सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर। कितना होता है सर, 100 सेंटीमीटर। और सर यहाँ स्क्वायर है तो पूरे पे स्क्वायर लगाएंगे सर। एक मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर लगा, स्क्वायर तो ऊपर है तो पूरे पे स्क्वायर लगाएंगे सर, ये याद रखिए सर। ये सर बीच में नहीं होगा सर, पूरे में स्क्वायर लगाएंगे सर हम, ठीक। हाँ सर ठीक है। और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी सेकंड स्क्वायर तो बेचारा ऐसे फंसा पड़ा, N2। ग्राम भाई साहब ऐसे रहेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे, और सेकंड का स्क्वायर। कोई दिक्कत हो तो बताएं। नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, इतना कोई दिक्कत नहीं है सर, इतनी दिक्कत नहीं है सर जितना आप पूछते रहते हैं। देखिए यहाँ पे हो गया बेटा, ये कितना हो गया, 1000 ग्राम। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर था, 100, देखिए 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर का मतलब 100 का भी स्क्वायर होगा और सेंटीमीटर का भी स्क्वायर होगा, 100 का भी स्क्वायर होगा और सेंटीमीटर का भी स्क्वायर होगा। तो 100 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा, 100 का स्क्वायर यानी 100 को 2 बार लिखना हुआ। कोई दुश्वारी हुई बेटा, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो बेटा आप जानते हैं।
पढ़ाया, पहले भी बता चुके हैं, पहले लेक्चर में बताया जा चुका है। सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत? देखिए 1000 ग्राम ऐसे लिखा गया, 100 सेंटीमीटर है तो 100 का स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर मतलब कि 2 बार, स्क्वायर का मतलब होता है बेटा 2 बार। कहीं एक्स स्क्वायर लिखा है, इसका मतलब हो गया एक्स इंटू एक्स, 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा ऐसा होता है। या एक्स इंटू एक्स लिखा तो एक्स स्क्वायर में लिखते हैं, यही तो करते आए हैं जी सर, एक्स स्क्वायर। आगे क्या लिखा बेटा आपका, N2 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत हो तो बताएं बेटा। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। क्या दिक्कत होगी, क्या दिक्कत होगी सर? ग्राम से ग्राम गया, सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 10 पे कितने जीरो है, 3 2 5 2 7, तो 10 टू द पावर 7 इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, N2। इधर N2 बचा खाली, इधर सब कट गए ना, सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर ग्राम, इधर भी ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर सेकंड कट गया, तो इधर बचा 10 टू द पावर 7, उधर बचा N2। यानी N2 की वैल्यू कितनी होगी, N2 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 10 टू द पावर 7। N2 की वैल्यू कितनी होगी, 10 टू द पावर 7। आप पहले भी कहते आए हैं N1 U1 इक्वल टू N2 U2, यानी आप यहाँ कहेंगे बेटा कि 1 जूल इक्वल टू हो गया 10 टू द पावर 7 ERG। 1 जूल में कितनी ERG होती है बेटा, 10 टू द पावर 7। 1 जूल में कितना अर्ज होता है, 10 टू द पावर 7, 10 टू द पावर 7। इससे क्या मुराद है बेटा, क्या निकल के आया, क्या निकाल के लाए हैं आप, क्या निकाल के लाए हैं, यही निकाल के लाए हैं ना कि 1 जूल को 1 जूल में 10 टू द पावर 7 ERG होती है। यानी कभी भी जूल से ERG में अगर जाना है आपको, यानी SI यूनिट से सीजीएस में जाना है, तो 10 टू द पावर 7 से क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई करेंगे। 10 टू द पावर 7 से क्या करेंगे बेटा, मल्टीप्लाई करेंगे। यानी 1 जूल इक्वल टू होता है 10 टू द पावर 7। यानी ऐसा लिख लीजिए आप याद करने के लिए कि जूल से अगर हम ERG में जा रहे हैं बेटा, तो क्या करना पड़ेगा, क्या करते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई किससे, 10 टू द पावर 7 से। कभी भी अगर जूल से ERG यूनिट लानी है तो क्या करेंगे, तो जो नंबर होगा उसको 10 टू द पावर 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ERG आ जाएगा। क्लियर? यानी SI से किसमें पहुंच जाएंगे आप, ये कौन सी SI यूनिट है बेटा, SI है। ये कौन सी है, सीजीएस। यानी SI से अगर सीजीएस जाना है आपको, SI से अगर सीजीएस जाना है बेटा, तो 10 टू द पावर 7 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट जाना है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ERG से जूल जाना हो, यानी कि सीजीएस यूनिट से SI यूनिट, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट जाना है, तो क्या करेंगे बेटा, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। कितने से, वही नंबर से इतने से मल्टीप्लाई किया था, जितने से मल्टीप्लाई किया था बेटा उसी से हम लोग डिवाइड करेंगे। सर कैसे होगा, किसी ने कहा कि 100 जूल को आप ERG में कन्वर्ट करो, 100 जूल को ERG में कन्वर्ट करो। क्या करेंगे बेटा, आपने 100 लिखा, ERG में लाना है ना, 10 टू द पावर 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 10 टू द पावर 7 तो था, 2 जीरो और जा जाएगा तो क्या हो जाएगा, 10 टू द पावर 9 ERG। यानी 100 जूल इक्वल टू हो गया बेटा 10 टू द पावर 9 ERG। कोई दिक्कत हो? किसी ने कहा बताइए भैया 5 जूल को कितना ERG होगा, तो 5 तो ऐसा लिखिए, बट जूल की जगह क्या करना है, 10 टू द पावर 7 से मल्टीप्लाई करिए, तो क्या आ जाएगा आपका, ERG आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ERG आ जाएगा। किसी ने कहा कि 100 ERG को जूल में कन्वर्ट करो। अब छोटी यूनिट से बड़ी में जाने के लिए क्या करना है, डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड करना है। कितने से, जो नंबर था उसको 10 टू द पावर 7 से डिवाइड करना है खाली बेटा, बस। तो ये 100 तो ऐसे रहेगा। 100 को हम लोग लिख सकते हैं बेटा, 100 को 2 जीरो ना 10 टू द पावर 2 लिख सकते हैं। ये नीचे से ऊपर जाएगा बेटा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 7 जूल। ठीक है, जब भी नीचे कोई पावर होता है ऊपर जाता है तो वो माइनस हो जाता है। अब देखिए, अब दोनों का बेस सेम है तो दोनों ऐड हो जाएंगे। अब कहेंगे सर तो नेगेटिव, हाँ तो नेगेटिव के साथ ऐड होगा। यहाँ 2 माइनस 7 जूल 10। अब 2 और 7 का डिफरेंस है बेटा तो घटा देंगे, घटाएगा, 7 में से 2 गई 5। लेकिन जो नंबर जिसके साथ नेगेटिव लगा होता है उसके साथ साइन जोड़ा है। बड़े नंबर के साथ जो साइन होता है उसको हम लोग लगाते हैं। तो बड़े नंबर के साथ क्या है, नेगेटिव, तो यहाँ पे -5 जूल आ जाए। बड़े नंबर के साथ
जो साइन होता है उसको हम लोग लगाते हैं डिफरेंस में, तो डिफरेंस में बड़े नंबर के साथ साइन क्या है, नेगेटिव है, तो -5 जूल आ गया। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ बेटा किसी को। सर नहीं कंफ्यूजन है, कोई कंफ्यूजन नहीं है सर। बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा, कोई कंफ्यूजन नहीं है सर, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत सही, समझ में आ गया, वेरी गुड बच्चा, बहुत समझ में आ गया। अब बात आती है डेंसिटी की, अब बात आती है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होगा, डेंसिटी, डेंसिटी की यूनिट क्या होती है बेटा, डेंसिटी सुना है आपने, डेंसिटी तो पढ़ा है, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है बेटा, मास अपॉन वॉल्यूम। पढ़ा है तो ठीक, नहीं पढ़ा तो पिछले लेक्चर में बताया था। मास की यूनिट क्या होती है, केजी, वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है, मीटर पर क्यूब। ये एसआई यूनिट होती है, ये क्या होती है, एसआई यूनिट होती है, ये होती है एसआई यूनिट। तो यहाँ पे 1000 केजी पर मीटर क्यूब को हम लोग इसके सीजीएस यूनिट में लाना चाहते हैं। सीजीएस यूनिट क्या होगी बेटा इसकी, ग्राम, किलोग्राम की जगह ग्राम, मीटर क्यूब की जगह सेंटीमीटर क्यूब, यही तो, यही ना बेटा। अब इसमें हम लोग क्या फार्मूला लगाएंगे बेटा, वही n1 इक्वल टू n2 u2। n1 की वैल्यू कितनी है बेटा, इस साइड देखिए, ये किसके बराबर है, n1 हो गया, ये क्या हो गया आपका u1 हो गया, जो निकालना है वो n2 हो गया, ये क्या हो गया आपका u2 हो गया, यही तो। n1 की वैल्यू कितनी है बेटा 1000, 1000 लिख दीजिए। u1 यानी कि इसकी यूनिट कितनी है, केजी पर मीटर क्यूब। n2 आपको निकालना है, U2 किसमें कन्वर्ट करना है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में। एसआई से सीजीएस में जा रहा है, एसआई से सीजीएस में जा रहा है, क्लियर। हम पहले अब पढ़ चुके हैं, बहुत ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। अब किलोग्राम किसके टर्म में रखेंगे, ग्राम के, ताकि ग्राम ग्राम कैंसिल कर सके। किलोग्राम में कितना रखेंगे, 1000 ग्राम हो गया, ठीक है सर। मीटर, मीटर कितना सेंटीमीटर होता है, 100, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर रखें सर, लेकिन यहाँ क्यूब लगाएंगे, खाली सेंटीमीटर पे नहीं, ये पूरा मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर हुआ, क्यूब पूरे मीटर पे है, तो 100 सेंटीमीटर पे क्यूब लगाएंगे बेटा हम लोग, 100 सेंटीमीटर पे क्यूब लगाएं, खाली सेंटीमीटर पे ना लगा देना, नहीं तो बैठे रहोगे ग्राम अपान सेंटीमीटर की। कोई दिक्कत, नो दिक्कत सर, नो दिक्कत, अच्छी बात है बेटा, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, दिक्कत है तो बताइए। ये 1000 पहले लिखा था आपने, रख दिया वहां पे, ये ऊपर 1000 ग्राम लिखा हुआ है बेटा, ऐसे लिख दीजिए, डिवाइडेड बाय। अब देखिए 100 का 100 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब 100 का भी क्यूब होगा और सेंटीमीटर का भी क्यूब होगा बेटा, दोनों का क्यूब होगा। अगर कहीं पे लिखा हुआ है एक्स वाई क्यूब, तो आप क्या कहते हैं, एक्स का क्यूब इंटू वाई का क्यूब, दोनों का क्यूब होगा ना बेटे, दोनों का क्यूब होगा। तो 100 का भी क्यूब होगा, यानी 100 का क्यूब का मतलब 100 को 3 बार, 100 का क्यूब का मतलब 100 को 3 बार इंटू 3 बार 100 को रख दिया क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू, उधर क्या है आपका बेटा n2 इंटू ग्राम अपान सेंटीमीटर। कोई दुश्वारी हो तो बताएं, नहीं सर कोई दुश्वारी नहीं। 100 का क्यूब का मतलब हुआ बेटा कि 3 बार उसको मल्टीप्लाई करना है ना, 100 का क्यूब का, यानी 100 इंटू 100, समझ गए सर, इतना समझाने की कोशिश ना करें, इतना सब आता है। ग्राम से ग्राम गया, सेंटीमीटर क्यूब गया बेटा। अगर आता है तो अच्छी बात है बेटा, नहीं आता है तो हमें तो उनको भी समझाना है जिनको कुछ नहीं आता है, जिनको कुछ नहीं आता है। देखिए 1 0 2 0 यहाँ गया, 2 0 यहाँ से चला गया, 1 0 इसका और 1 इसका चला गया, 1 0 ये 1 0 ये चला गया, 1 0 2 0 1 0 2 यहाँ चला गया, इधर कितना बच गया 1, उधर क्या हो गया n2, उधर क्या हो गया n2 हो गया सर, यानी n2 की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई, n2 की वैल्यू कितनी होगी बेटा यहाँ पे 1 हो गई। यानी यहाँ पे अगर हम रखें बेटा n1 n2 n2 देखें तो 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब कितने बराबर हो जाएगा 1 ग्राम सेंटीमीटर। n2 के यहाँ क्या रख देंगे हम लोग, यहाँ पे n2 के यहाँ क्या रख देंगे 1 रख देंगे। तो यहाँ पे देखिए क्या आपका दिखेगा 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा n2 के यहाँ क्या हो जाएगा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब उसको उधर कर लीजिए बेटा, तो ये क्या हो गया किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, यानी 1000 को उधर ले जाइए तो क्या हो जाएगा बेटा डिवाइड हो जाएगा, तो क्या बचेगा
1/1000 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यानी कि 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब में 1/1000 ग्राम सेंटीमीटर पर क्यूब हो रहा है। यानी कि अगर आप यूनिट को आप रिमेम्बर करना चाहें, जुगाड़ बनाना चाहें, तो आप क्या कहेंगे कि सर जब भी हम किलोग्राम पर मीटर क्यूब यानी एसआई यूनिट से सीजीएस में जाएंगे तो क्या कर देंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। बड़े से छोटे जाने में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम डिवाइड कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। क्लियर, यही तो हो रहा है ना, 1000 से डिवाइड ही तो हो रहा है बेटा। 1000 से ये 1/1000 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, या 1000 से डिवाइड कर लीजिए। यही बात हुई ना बेटा, यही बात हुई, यही बात। यानी 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब कितने बराबर होता है बेटा, 1/1000 सेंटीमीटर पर। यानी कि जब भी हम लोग इसका अगर हम लोग वो बनाए, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनाए या ट्रिक बताएं, ट्रिक में क्या होगा, क्या कहेंगे बेटा कि 1 kg पर मीटर क्यूब, या 1 को काहे लिखें, 1 को काहे लिखें, पूरा केजी मीटर पर क्यूब। केजी पर मीटर क्यूब को अगर हम ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ले जाते हैं बेटा, तो हमें क्या करना है, डिवाइड करना है। कितने से डिवाइड करना है, 1000 से। 1000 से डिवाइड करना होगा। और इसको उल्टा कहें, अगर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से किलोग्राम पर मीटर क्यूब में जाए, अगर इसमें एक में डिवाइड हुआ तो दूसरे में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटे, कितने से, 1000 से। या इसको 10⁻³ भी कह सकते हैं, और 10⁻³ पावर हो गया। कितना पावर हो गया, 10⁻³। पानी पी ले, पियेंगे, पी लिए सर, आप लोग देखें। इतनी बात समझ में आ गई सर, आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताएं अभी तक आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। कन्वर्जन ऑफ यूनिट में डेंसिटी हो गया बेटा, इतना सा पढ़ लिया, ठीक है। आगे कन्वर्जन ऑफ यूनिट के कुछ न्यूमेरिकल बचे हुए हैं और हम आगे कराएंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं इतनी बात आपको समझ में आई होगी। कोई कंफ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, हमारे चैनल पे आप हो सकते हैं, हमारे वेबसाइट से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑफलाइन के लिए हमारे एड्रेस जो है आगे वेबसाइट में उस पर दे देंगे, स्लाइड में आप देख लीजिए। अगर आप आना चाहते हैं किसी भी डाउट्स के लिए तो आ सकते हैं आप। थैंक यू।